चेयरमैन PTI इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इंक्वायरी कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस काबीना में रखे जाएंगे। अब रोज़ साजिश का ढिंडोरा बंद हो जाना चाहिए। बैरून मुल्क साजिश का ड्रामा फरागोगी के मामलात को छुपाने के लिए रचाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का PTI की फॉरेन फंडिंग की असर नौ तहकीकात का फैसला। ज़राए का कहना है कि PTI फॉरेन फंडिंग के 2013 से 2022 का रिकॉर्ड भी मंगवाया जा रहा है। PTI फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ 5 साल तक के अरसे का रिकॉर्ड है। PTI और इमरान खान के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड के लिए आलमी बैंक्स को खत लिखने का फैसला। इमरान खान के गोशवारों और आमदन की जाँच पड़ताल कराने का भी फैसला। गोशवारों और रिकॉर्ड का तकाबली जायजा लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ठट्ठा में पानी के खिलाफ धरना देने वालों ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। बदीन में भी मकामी अफराद सड़कों पर आ गए। वज़ीर इत्तलात सिंध ने वफाकी हुकूमत से सूबा सिंध को 1991 के मुआहदे के तहत हिस्से का पानी देने की अपील कर दी। वज़ीर आला सिंध ने सिंध के वज़ीर आबपाशी ज़रई पानी पूरा करने के लिए इक़दामात की उनको हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल पर 30 रुपये फ़ी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही है। IMF से इमरान हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 245 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए थी। हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अगर जहांगीर तरीन ना होते तो इमरान खान हुकूमत ना बना पाते। नवाज शरीफ ने कभी ATM की सियासत नहीं की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए PTI के रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। मईशत ऐसे गैर संजीदा और हल्के बयानात से नहीं चलती। अगर मामलात नहीं संभल रहे तो इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने के बजाय फ़ौरन इंतखाबात करवाएं। आज इनके जाली प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूँगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हो रही थीं वो और इमरान खान इससे बाखबर थे। 2 वोटों की अक्सरियत से इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई। शहबाज शरीफ ने जूते पॉलिश करके गारंटी दी है सारा मलबा इदारे पर नहीं डालना चाहिए। एक साजिश के तहत साम्राज्य और बैनुल अक़वामी ताकतों का बनाया हुआ प्लान उल्टा हो गया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत को खबरदार किया है कि तहरीक इंसाफ किसी बैरूनी क़ुव्वत के साथ किसी ऐसे मुआहदे की इजाज़त नहीं देगी जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आए। अगर ऐसे किसी मुआहदे पर बातचीत के आगाज़ की कोशिश की गई तो पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। साथ ही फवाद चौधरी ने अमरीकी नशियाती इदारे की खबर शेयर कर दी जिसमें कहा गया है कि अमरीका अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल के मुआहदे के करीब पहुँच गया है। मगर फवाद चौधरी भूल गए कि वो खबर 23 अक्टूबर 2021 की है जब वो खुद हुकूमत में थे और ख़बर के मुताबिक उनकी हुकूमत अमरीका के साथ अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। इंतजामियों को खून करा हम लोगों ने आए। अगर ये 4 बजे उस टाइम कार्रवाई कर लेते जैसे बच्चों ने शोर किया था तो उस टाइम बच जाते बच्चे। वो अभी जो आए थे सरकारी पुलिस वाले लेके आए थे साथ में, वो अंदर गए थे। उसके बाद वो लोग किधर गए हमको बता के भी नहीं गए कहाँ गए। ईद पर समंदर में नहाते हुए लापरवाही और हिफाजती इंतजामात ना होने से 2 हंसते बसते घर उजाड़ दिए। पीढ़ी के इलाके से साहिल समंदर पर दोस्तों के साथ ईद मनाने आने वाले 2 कज़न्स पानी में डूब गए। एक की लाश को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि 6 घंटे की तलाश के बाद नौजवान सोनू की लाश मिली। लापता दानियाल की तलाश जारी। ईद पर साहिल समंदर पर लोगों का रश लेकिन हिफाजती इंतजामात कोई नहीं। साहिल पर ना कोई हिफाजती अमला मौजूद है ना ही पुलिस और इंतजामिया। इस साल ईद के मौके पर दफ़ा 144 के तहत नहाने पर पाबंदी भी आयद नहीं। आज मरी में 30,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। मरी आने वाले सयाहों को पार्किंग के लिए शदीद मसाइल का सामना।
साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज एक बयान में कहा है कि आज के दिन 1799 में शेर बंगाल टीपू सुल्तान मैसूर में अपने किले का दिफा करते हुए शहीद हुए। टीपू सुल्तान की शहादत ने अंग्रेज़ों के लिए हिंदुस्तान का दरवाज़ा खोल दिया और फिर गुलामी ने हिंदुस्तान को जकड़ लिया। आज भी टीपू सुल्तान की तलवार और लहू से भरा लिबास ग्लासगो के 7 स्टर्लिंग के किले में रखी हैं। हकीकत में टीपू सुल्तान बंगाल से नहीं मैसूर से थे और उनकी शहादत से पहले अंग्रेज़ बंगाल पर कब्जा करके हिंदुस्तान में अपने पांव जमा चुके थे। कुछ लोगों की तरफ से गलती की निशानदेही के बाद फवाद चौधरी ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि पंजाब को ताकत के जोर पर यरगमाल बना लिया गया है। बड़ी सियासी जमातों की खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला बनने के लिए हमजा शहबाज फार्मूला काबिल कबूल है तो बाकी सूबे अपनी फिक्र करें। उनका मजीद कहना था कि अगर एक सूबेदार और 4 जवान मुहैया कर दिए जाएं तो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। ईद उल फितर के आखिरी दिन को भी भरपूर तरीके से मनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी स्वात के हसीन मकामात का रुख कर लिया। मौसम भी सयाहों पर मेहरबान हो गया। इस दौर में भी ईद के तीसरे रोज़ रामा मेडोज़ के मकाम पर सयाह खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने बड़ी तादाद में उमड़ आए। अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड डियागो मैराडोना की 1986 के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पहनी शर्ट 1 अरब 65 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त हो गई। इसमें मैराडोना ने 2 गोल स्कोर किए। एक गोल हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर हुआ। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के सेकंड लेग में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को हैरत अंगेज तौर पर 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच खत्म होने से 6 मिनट पहले तक सिटी को एग्रीगेट पर 2 गोल की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन ज़ोर्वेगो ने 2 मिनट में 2 गोल बनाकर मुकाबला बराबर किया। फिर एक्स्ट्रा टाइम में बेंजेमा ने पेनल्टी पर गोल बनाकर रियल मैड्रिड को फाइनल में पहुंचा दिया। फिल्म द मस्तम की कास्ट बनेगी आज। हंसना मना है कि मेहमान मिलिए अमर खान, इमरान अशरफ से ताबिश हाशमी के साथ आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जियो पर ईद के चौथे रोज से एंटरटेनमेंट की कहकशां, सनसनी, खौफ और मिस्ट्री से भरपूर ड्रामा सीरियल साया 2 देखें शाम 7 बजे। अपनों में रहकर भी अजनबी किरदार की कहानी दिलावेज देखें रात 9 बजे रोजाना। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मेगा ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन नशर होगी ईद के चौथे दिन से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे।